भागलपुर सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित भाजपा सरकार के सफलता के 8 वर्ष पूरा होने पर भागलपुर लाजपत पार्क के मैदान में मोदी सरकार के किए गए कार्यों पर चर्चा की गई। सभी वक्ताओं ने नरेंद्र मोदी के सरकार के 8 साल पूरे होने के कार्यों का बखान किया। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की है। उन्होंने कहा, मोदी के कार्यकाल में नुसरत है, भारत विश्व गुरु बनेगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि हमें 2005 से 2014 ईस्वी को याद रखनी चाहिए। वह समय कितना डरावना था, ना तो बिजली की अच्छी व्यवस्था थी, ना ही सड़क की व्यवस्था थी, और एक गरीब का बेटा चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो गरीबों पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्र को सफल बनाने का कार्य किया। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, केंद्रीय मंत्री सह गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय पूर्व मंत्री रामनारायण मंडल, नवनिर्वाचित राज्यसभा के सदस्य शंभू शरण पटेल के अलावे पूर्व प्रत्याशी अर्जित शाश्वत चौबे, कहलगांव विधायक, पीरपैती विधायक, भागलपुर जिला परिषद अध्यक्ष, नौगछिया जिला अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीति कुशवाहा, संतोष कुमार, प्रीति शेखर आदि उपस्थित थी। को विभाग मिला, लेकिन आपने जिस सोच समझ से, और कई बार मैं पब्लिकली ब्लेम करता हूं नित्यानंद जी को और संजय जायसवाल जी को कि आप लोगों को ये विभाग में हम काम करें। ऐसे भी नित्यानंद जी को उद्योग समझ में आता है, ऐसे तो हम लोग नेता हैं जिसको नहीं भी समझ में आता है, सब बात समझ में आता है, लेकिन उद्योग को नित्यानंद जी को समझ में आता है। और आज उद्योग और टेक्सटाइल क्या कहते हैं ये हमारे माननीय, लेकिन आप ये समझ जाइए ये सिल्क सिटी है, नई टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी आई है, उसका सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को होगा तो वो भागलपुर के लोगों का होगा। जो लोग भागलपुर छोड़कर चले गए थे, सिल्क के काम को छोड़कर चले गए थे, मैंने उनसे कहा है अब तो लौट के आइए बिहार में, और वो लोग भी यहाँ पर आएंगे। हम यहाँ पर रामनारायण मंडल जी कह रहे थे बांका के बारे में, रामनारायण जी बांका और भागलपुर एक ही जिला माना जाता है, बाद में जिला अलग हुआ है। हमारे लिए ये दो आंखें हैं, एक आंख को भी हम लोग कमजोर नहीं करेंगे। भागलपुर की तो चिंता करेंगे ही, लेकिन बांका की भी उपेक्षा नहीं करेंगे। बांका में 58 एकड़ जमीन खाली पड़ी थी, हमने सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण के पर्व को मनाने के लिए और बिहार के प्रत्येक जिले में 8 साल के नरेंद्र मोदी जी का हिसाब देने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। और भागलपुर के लिए खास करके नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 4 लेन सड़कों का तोहफा दिया है, और यहाँ से लेकर के हल्दिया से रक्सौल तक सीधे जोड़ने वाली 4 लेन सड़क, इसके अलावा गंगा हाईवे से आप दिल्ली से लेकर कलकत्ता जोड़ने वाली सड़क और मिर्जापुर चौकी वाली सड़क, 3 सड़कों को 4 लेन के रूप में जो तोहफा दिया है, और लगातार हम पूरे इलाके को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भागलपुर और ज़्यादा तरक्की करे, इसके लिए माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की पूरी निगाह भागलपुर इलाके में। राहुल गांधी को ईडी बुलाया गया, ईडी समन भेजा है। देखिए, एक एसोसिएट जनरल नेहरू जी की थी, 5000 स्वतंत्रता सेनानी उसमें शेयर धारक थे, और उन 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के शेयर को अलग करके सिर्फ महज 9 करोड़ रुपए में 2000 करोड़ की संपत्ति को कांग्रेस के नाम पे, अपने नाम पे लूटने का अगर काम कीजिएगा तो ईडी भी पूछेगी और जेल भी जाइएगा। यह महागठबंधन की पहचान है। लालू जी भी जब जेल जा रहे थे तो हाथी पे जा गए थे, और बाद में कोर्ट ने सजा किया। आज वह 3 सजा याफ्ता केस में मुजरिम है। यह भी व्यक्ति जिस तरह से घोटाला करके यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बना के और 5000 स्वतंत्रता सेनानियों का हिस्सा मारने का काम किया, लेकिन वह बेचारा भूल गया कि उस 5000 स्वतंत्रता सेनानियों में एक जस्टिस मार्कंडे काटजू के भी पिताजी हैं, दूसरा शांति भूषण के पिताजी प्रशांत भूषण के दादाजी हैं, और इन लोगों ने मिलकर जो घोटाला इनका खोला है, उसके कारण राहुल जी, सोनिया जी भी जेल जाएंगे।